नमस्कार, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे सफर पर चलने वाले हैं जहां हम यूनिवर्स की उन अदृश्य यानी इनविजिबल ताकतों को समझेंगे जो हमारी दुनिया चलाती हैं। पता है, एक बड़े ग्रह के घूमने से लेकर हमारे छोटे छोटे जज्बातों तक सब कुछ इन्हीं छिपी हुई फोर्सेस से तय होता है। तो चलिए बिना देरी किए इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम शुरुआत करेंगे ग्रेविटी से, फिर देखेंगे कुछ नए अजीब ऑर्बिट्स का सिमुलेशन, अर्थ के ड्रिफ्टिंग मैग्नेटिक शील्ड की बात करेंगे, फिर साउंडस्केप्स की फिजिक्स में जाएंगे और आखिर में इन इनविजिबल रेजोनेंसेस को विजुअलाइज करना सीखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटी की। आखिर वो क्या चीज है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को एक साथ जोड़कर रखती है? इन इनविजिबल ताकतों को समझने के लिए हमें सबसे बुनियादी और शक्तिशाली फोर्स से स्टार्ट करना होगा। अब आप सोचेंगे, ग्रेविटी आखिर है क्या? ये वही सदियों पुराना सवाल है जो आइजैक न्यूटन के दिमाग में तब आया था जब उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते देखा था। उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि भाई, जो अदृश्य शक्ति एक सेब को जमीन की तरफ खींच रही है, वही सेम शक्ति आकाश में तारों और विशाल ग्रहों को भी तो कंट्रोल कर रही है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे एक रुई की चादर पर कोई बहुत भारी चीज रख दी जाए, जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो उस चादर में उतना ही गहरा गड्ढा बनाएगा और आसपास की चीजें नेचुरली उसके चक्कर लगाने लगेंगी। और यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है पता है? एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसे हम कैपिटल G बोलते हैं। ये पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। इसकी वैल्यू हमेशा 6.6 × 10⁻⁻11 होती है। अब ये नंबर सुनने में बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन यकीन मानिए यही हमारी रियलिटी का सबसे मजबूत मैथ बेस्ड एंकर है। ये कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक और दिलचस्प सवाल उठता है कि ग्रेविटी एक्चुअल में किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो देखिए, जो फोर्स किसी चीज को नीचे खींचता है ना, वो पूरी तरह से उस प्लैनेट के आकार, उसके वजन और उसकी डेंसिटी पर निर्भर करता है। इस अदृश्य ताकत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गिरने वाली चीज एक छोटा सा सेब है या फिर कोई बहुत बड़ा पहाड़। गिरने वाली चीज का मास ग्रेविटी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। खैर, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, सिमुलेटिंग स्ट्रेंज न्यू ऑर्बिट्स। चलिए अब थोड़ा ऑल्टरनेटिव फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम ग्रेविटी के इन्हीं बुनियादी नियमों को थोड़ा सा बदल दें तो आखिर क्या नतीजा निकलेगा। अब आप अगर न्यूटोनियन ग्रेविटी को दूसरी फोर्सेस से कंपेयर करेंगे तो नतीजे सच में हैरान करने वाले आते हैं। देखिए, नॉर्मली न्यूटोनियन इनवर्स स्क्वायर फोर्स में ग्रहों के ऑर्बिट्स बहुत ही स्टेबल और इलिप्टिकल यानी अंडाकार होते हैं। लेकिन अगर फोर्स इनवर्स क्यूबिक हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। ग्रहों का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो अपनी कक्षा में टिक ही नहीं पाते। पर वहीं दूसरी तरफ अगर फोर्स प्योरली इनवर्स हो तो एक बिल्कुल ही नया और स्टेबल ऑर्बिटल पैटर्न बन जाता है। जब साइंटिस्ट इन इनवर्स फोर्सेस को कंप्यूटर पर सिमुलेट करते हैं तो पता चलता है कि ग्रह अपने नॉर्मल अंडाकार रास्ते को छोड़ देते हैं। उनकी जगह वो इस तरह के बेहद खूबसूरत लूप बनाते हुए रास्ते ले लेते हैं। ये रिवॉल्विंग लूप्स बिल्कुल स्टेबल होते हैं। बस फर्क इतना है कि हर बार घूमने पर ग्रह का ऑर्बिटल एक्सिस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? फिजिक्स के नियमों में एक छोटा सा इनविजिबल बदलाव एक सिंपल से सोलर सिस्टम को कितना कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ग्रहों के ऑर्बिट्स एक स्पाइरोग्राफ जैसी आकृति बना लेते हैं, जिसमें 3 या 8 लूप्स वाले पैटर्न लगातार नाचते हुए लगते हैं। यह फिजिक्स की अदृश्य खूबसूरती का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अच्छा, तो इन थ्योरेटिकल बातों से वापस अपनी धरती पर लौटते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के लिए, अर्थ्स ड्रिफ्टिंग मैग्नेटिक शील्ड, हमारा अदृश्य रक्षक। ये एक ऐसी विशाल फोर्स है जो इस प्लैनेट पर हमारे अस्तित्व को बचा कर रखती है। अगर हम पिछले करीब 400 सालों के डेटा को देखें, जैसे 1590 में जहाजों की लॉग बुक्स से लेकर आज के कंटिन्यूअस सैटेलाइट मैपिंग तक, तो साइंटिस्ट एक बहुत ही अजीब रहस्य को ट्रैक कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस किया है कि अर्थ के इक्वेटर के पास मैग्नेटिक पैचेस लगातार पश्चिम दिशा की तरफ यानी वेस्ट की तरफ खिसक रहे हैं। इससे हम वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये शिफ्ट होता क्यों है? इसका मैकेनिक सच में माइंड ब्लोइंग है। होता क्या है कि धरती के बिल्कुल बीचों बीच इंडोनेशिया के ठीक नीचे का इनर कोर थोड़ा ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है। इस अनइवन कूलिंग की वजह से आउटर कोर में जो पिघला हुआ लोहा है वो विशाल घूमते हुए चक्कर बनाता है, जिन्हें हम गायर्स कहते हैं।
फिर कोर का कन्वेक्शन इन गायर्स को वेस्ट की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से हमारा ये मैग्नेटिक शील्ड हर साल लगभग 20 किलोमीटर खिसक जाता है। बेसिकली जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा नेचुरल इंजन चल रहा है। तो धरती के इन गहरे और घूमते हुए चक्रों से बाहर निकलकर अब आते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर, द फिजिक्स ऑफ साउंडस्केप्स। अब हम उस इनविजिबल दुनिया की बात करेंगे जिसे इंसान ने खुद बनाया है। जैसे ग्रेविटी एक फिजिकल एटमॉस्फेयर बनाती है ना, ठीक वैसे ही एम्बिएंट म्यूजिक कलाकारों को एक अदृश्य सेंसरी एटमॉस्फेयर बनाने की ताकत देता है। ये एक ऐसी आवाज होती है जो सटल बैकड्रॉप में रहती है। इसका मकसद आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना नहीं होता, बल्कि ट्रेडिशनल रिदम को छोड़कर आपके आसपास एक शांत और जज्बाती माहौल बनाना होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए इन एग्जाम्पल्स को देखिए। 1917 में एरिक साटी ने अपनी फर्नीचर म्यूजिक से आवाज को सिर्फ एक माहौल की तरह यूज किया। फिर आगे चलकर 1983 में ब्रायन ईनो ने सिंथेसाइजर्स के जरिए स्पेस की विशालता को म्यूजिक में उतारा। 2011 में मार्कोनी यूनियन का ट्रैक वेटलेस रिलीज हुआ, जो वैसे साइंटिफिकली प्रूवन है आपकी एंजाइटी कम करने के लिए। और फिर 2023 में KMRU के सिंथेसाइज्ड टेक्सचर्स ने इसको और गहरा किया। इन सभी आर्टिस्ट्स ने बेसिकली साउंड वेव्स को मैनिपुलेट करके इंसान के अंदर शांति जगाने का एक लंबा सफर तय किया है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर, विजुअलाइजिंग इनविजिबल रेजोनेंसेस, यानी इन अनदेखी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को विजुअल रूप देना। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है साइमैटिक रेजोनेंस। ये बताता है कि हमारी पूरी रियलिटी उन हिडन एनर्जीज और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज से भरी हुई है जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है पर हमें दिखती नहीं। तो आजकल के डिजिटल आर्टिस्ट्स का मेन काम यही बन गया है कि आवाजों और जज्बातों की इन इनविजिबल फ्रीक्वेंसीज को पकड़ें और उन्हें डिजिटल स्क्रीन पर जिंदा कर दें। जैसे डायरेक्टर मारियो हुगो का ये मानना है कि रियलिटी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसे हमें दिखती है। अगर आप डैनियल ली के म्यूजिक वीडियो अमॉर्फिस को देखें, वहाँ आर्टिस्ट्स क्या करते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स को उल्टा यानी बैकवर्ड्स प्रोसेस करते हैं ताकि वो इस यूनिवर्स की अजीबोगरीब इंटरडायमेंशनल प्रॉपर्टीज को दर्शा सके। ये अनुभव पहली बार में थोड़ा अजीब और एलियन जरूर लगता है, पर साथ ही बहुत ज्यादा आकर्षक भी होता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, चाहे कोई ग्रह अपने अजीब से लूप वाले ऑर्बिट में घूम रहा हो, या धरती के गहरे कोर में पिघला हुआ लोहा उबल रहा हो, या फिर किसी सिंथेसाइजर की एक शांत आवाज हो, इस पूरे यूनिवर्स और हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को चलाने वाली सबसे ताकतवर शक्तियां हमेशा अदृश्य यानी इनविजिबल ही रहती हैं। तो अगली बार जब आप अपने आसपास की दुनिया को देखें तो जरूर सोचिए, आखिर वो कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो इस वक्त इसी पल आपकी रियलिटी को शेप कर रही हैं। आज की इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।